जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज की सदैव जय जयकार हो और बाबा के जो भी भक्त हैं उनकी भी जय जयकार हो। बाबा की जब कृपा होगी आपके ऊपर, बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं कृपा हो जाए, सपने में आ जाए बाबा। तो आज हम एक बहुत विशेष आपको बात बताते हैं। जब बाबा की आपके ऊपर कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा होगी, तो आपके परिवार में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकती है और हर तरफ से आपको नई नई खुशियाँ मिलेंगी जिनके लिए आपने नहीं सोचा होगा। वो आपको खुशियाँ बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से मिलेंगी अगर आप बाबा की सेवा करते हैं तो। और बाबा की सेवा करते हैं और बाबा की बात मानते हैं तो अवश्य मिलेंगी। बाबा तो दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि भक्त जो मांगता है बाबा उसको पल भर में दे देते हैं। अब हम मांगे कैसे? मांगना तो है पर मांगे कैसे ये तो मालूम नहीं है। तो मांगे कैसे? भाव के साथ मांगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वार्थ बस मांगते हैं, बाबा हमें दे दो, अच्छा मिल भी गया, उसके बाद भूल ही गए किसने दिया क्या दिया, कोई मतलब ही नहीं। हमें अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामचरितमानस और सुंदरकांड पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम जीवन में अपने से बड़ों की बात को मान लें तो सुंदरकांड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे सुंदरकांड का सार सिर्फ इतना है कि श्री हनुमंत लाल जी ने जामवंत जी से पूछा था कि हम जामवंत जी क्या करें। बस सुंदरकांड इतने में ही पूरा है। हमें अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछना चाहिए, जो वो बताएं उसका पालन करना चाहिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, ये श्री हनुमंत लाल जी ने कहा। जबकि हनुमंत लाल जी से ज़्यादा बलशाली तो नहीं है जामवंत जी, ना ताकत में है ना बुद्धि में, पर उम्र में है। सबसे बुजुर्ग तो जामवंत जी थे। श्री हनुमंत लाल जी ने जामवंत जी से ही पूछा। यही हम सबको भी करना है। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमको मिल जाए, उसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी ने हम सबको एक मंत्र दिया है, प्रात काल उठ के रघुवीरा, मात पिता गुरु नावई सीसा। सुबह भगवान उठते हैं और भगवान अपने सबसे पहले किसके छूते हैं? माता के, फिर पिता के, फिर गुरु के। अच्छा होता क्या? अब जस्ट अपोजिट है। अब सबसे पहले किसके पैर छूते हैं? भगवान के। माता पिता ने कुछ कहा था, है छोड़, बाद में सुन लेंगे, टाइम नहीं हमारे पास है, जानते नहीं हम बहुत बिजी हैं। बस यही एक छोटी सी भूल हमको संकटों में डाल देती है और संकट चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये छोटी सी भूल को सुधारो और जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो आप सिर्फ इतना करो कि अपने से बड़ों की आज्ञा को मानो। बाबा की कृपा तो होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा बाबा की कृपा नहीं होगी तो फिर जीवन कैसे कटेगा? आप देखना, जो बुरे कर्म करते हैं 2, 4, 5 साल वो इतना चमकते हैं, इतना चमकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ गए, पर ऐसा नहीं है। आप जब गलत कार्य करेंगे तो आपके पुण्य घटेंगे और पाप बढ़ेगा, और जब पुण्य घटेंगे तो आप स्पीड से अप होंगे, ऊपर उठेंगे। उस समय आपको लगता है कि आप सब सही कर रहे हैं और आप ऊंचाइयों पे चढ़ रहे हैं, पर नहीं भैया, आप
ऊंचाइयों पे नहीं चढ़ रहे हैं, आप बहुत नीचे गिर रहे हैं। बाबा साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं और बाबा का मंत्र बस इतना है। बाबा नीप करोरी महाराज गुजरात के बाबनिया में रहे, नीप करोरी धाम में आए। उसके बाद बाबा महाराज की बेटी बताती हैं कि बाबा के पिता बाबा महाराज को किला घाट से लेकर गए थे घर पर, और बाबा ने अपना वैवाहिक जीवन जिया। और देखिए 3 बच्चे बाबा महाराज के। बाबा ने एक सीख दी है कि अपना परिवार का भरण पोषण भी करो और भक्ति भी करो। बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरे मंदिर में आओ, बाबा ने ये नहीं कहा कि हम चमत्कार कर देंगे। बाबा ने तो हम सबको यही बताया है कि अपने से बड़ों की बात को मानो, तभी सुख मिलेगा। अरे जाने कितनों को हम देख चुके हैं जो सिर्फ यही कहते थे कि हम सेवा करते हैं और गर्त में पहुंच गए। वो सेवा करो, अच्छी बात है, पर सेवा किस भाव से कर रहे हो, ये उससे ज़्यादा जरूरी बात है। इसलिए आप सेवा करें, और बाबा की अगर कृपा चाहते हैं, बाबा का प्रेम, बाबा का आशीर्वाद आप चाहते हैं, तो अपने से बड़ों की आज्ञा को अवश्य मानें। अरे माता पिता कितना त्याग करते हैं बच्चों के लिए, और वही बच्चे माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। आगे चल के आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। मैंने देखा है, माता पिता इंतजार करते हैं, तब तक बच्चे शादी करके चले आते हैं, फिर बाद में क्या होता है, रोते हैं। बहुत से फ़ोन आते हैं इस तरह के जो लव मैरिज किए हुए हैं। बस मेरा निवेदन है आप सब से कि अपने माता पिता की बात को मानेंगे। जहाँ पर भी माता पिता आपसे कहते हैं विवाह के लिए, विवाह करिए, उनका दिल मत तोड़ना, क्योंकि माता पिता का दिल अगर तोड़ दिया तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे, ना गुरु कभी मिलेंगे। पाखंड में, ढोंग में जीवन आप काट लेंगे। ढोंगियों के पास जाएंगे तो वो आपको यही बताएंगे मोह ममता छोड़ दो, माया छोड़ दो, पर वास्तविकता में उन्होंने नहीं छोड़ी है। आप सब कुछ पकड़े रहना, मोह पकड़ना, काम पकड़ना, क्रोध पकड़ना, पर माता पिता को नहीं छोड़ना। मैंने देखा है कई भक्त ऐसे हैं जो सुबह अपनी माता के पैर छूते हैं, पिता के पैर छूते हैं, वो फ़ोन करते हैं, बड़ा आनंद आता है, उनसे बात करने में बड़ी रुचि है हमें भी, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान, वो भक्त है माता पिता के। सोचिए, एक श्रवण कुमार ने श्राप दिया दशरथ जी को, चक्रवर्ती सम्राट प्रभु राजा राम जी के पिता, और जिनके पुत्र हैं भगवान, वो भी अपने पिता के श्राप को काट नहीं पाए। यही है प्रेम, यही है भक्ति, कि माता पिता से बढ़ के तो भगवान भी नहीं है। इस कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता हैं। बाबा की कृपा चाहते हो, बाबा का आशीर्वाद चाहते हो, तो आज से ही अपने माता पिता की सेवा शुरू कर दो, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप नहीं समझते हैं क्या क्या आपको मिलेगा, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। बाबा की कृपा से आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और मेरा दूसरा भी यूट्यूब चैनल है योगी कथा अमृत, उसको भी आप सब सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करते रहें। बाबा की ही कृपा से बहुत ही दिव्य संत सिया राम जी के दर्शन किए थे, आप सबको भी यूट्यूब चैनल पर दर्शन कराए हैं। और बाबा नीप करोरी महाराज के परिवार से भी आप सबको हम समय समय पर मिलवाते रहते हैं। बाबा महाराज के अति अद्भुत धाम किला घाट के भी आप सब दर्शन करते हैं, नीप करोरी धाम के भी दर्शन करते हैं। समय समय पर जो भी पर्व होते हैं उन पर्वों पर भी आप मेरे साथ रहते हैं। ये कृपा है बाबा की। जय सिया राम, जय हनुमान।